देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध। में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य। बाबा रामदेव जब छात्रों के समर्थन में बोले तो लगा कि सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से उग गया हो। मुझे एक दफ़ा लगा कि शायद मैं नींद में हूँ। मैंने खुद को पिंच किया और पाया कि नहीं, मैं होश में हूँ और जगा हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि बाबा रामदेव छात्रों के समर्थन में सरकार को आंदोलन की चेतावनी देंगे। मैं फूले नहीं समाया और बाबा रामदेव का एक क्लिप अपने कई साथियों को व्हाट्सएप पर धड़ाधड़ शेयर करने लगा। बाबा रामदेव की तारीफ की पुले बांधने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद ही मुझे झटका मिला जब हमारे एक मित्र ने बाबा रामदेव का दूसरा वीडियो भेजा। फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ। 2-4 जगह फैक्ट चेक किया तो पता चला कि ये वीडियो भी सही है। फिर मैं सोचने लगा कि आखिर खुद को साधु संत कहने वाला एक व्यक्ति का चरित्र पल पल कैसे बदल सकता है। पहले वो कहता है कि पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि उनके स्कूलों में शिक्षक नहीं है, बिजली, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। अगर किसी विद्यालय में शिक्षक हैं तो किताबें नहीं, और किताबें हैं तो शिक्षक नहीं। कुछ जगहों पर नकल चरम पर है तो कहीं पेपर ही लीक हो जाता है। अगर छात्रों ने 10वीं 12वीं पास भी कर लिया तो उसके नंबर भी कहीं नहीं जुड़ते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आधार पर ही आगे विश्वविद्यालय में एडमिशन होता है। इन सब के बाद भी जब सरकारी नौकरी की बारी आए तो इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है, क्योंकि अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति, वर्ग और समुदाय को नौकरी पर रख लेते हैं, बाकी को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। ये बाबा रामदेव कह रहे थे। यह बहुत ही अपमानजनक है और लोकतंत्र के खिलाफ है, यह न्याय के भी खिलाफ है। ये सब बातें बाबा रामदेव ने कही है, आप भी सुनिए। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम भी दे लिया तो 10वीं 12वीं के जो एग्ज़ाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति, वर्ग, समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, यतो धर्मस्ततो जये, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहाँ जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज़्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन भाई ये बात तो ज़रूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। फिर कुछ ही देर बाद बाबा पलट गए। जो बाबा अभी तक छात्रों के लिए सड़क पर उतरने और आंदोलन की बात कर रहे थे, वो अब छात्रों को ही दोषी ठहराने लगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश के बचपन का इस्तेमाल आंदोलन में कर रहे हैं। यदि देश का बच्चा जो अभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे तो बच्चा पढ़ेगा कब? उसको पता ही नहीं है कि आंदोलन क्या होता है। आपने उसको फूंक मार दी कि जा तू भी जाकर थाने का घेराव कर ले, तू भी सड़क पर उतर जा, एडीएम और डीएम का घेराव कर ले। छोटे बच्चों को आंदोलन में नहीं ढकेलना चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। यह अभिभावकों का उत्तरदायित्व है बच्चों के लिए। बच्चे जब एडल्ट हो जाते हैं तब उनको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए प्रतिबद्धता उनमें बढ़नी चाहिए। यह भी इनकी दूसरी बाइट देख लीजिए। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन में। यदि देश का बच्चा जो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे तो बच्चे पढ़ेगा कब? उसको पता ही नहीं कि आंदोलन क्या होता है। आपने उसको फूंक मार दी कि जा तू भी जा करके थाने का घेराव कर ले, तू भी सड़क पे उतर जा, तू भी एडीएम और डीएम का घेराव कर ले। छोटे बच्चों को आंदोलनों में नहीं धकेलना चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। आंदोलन ये
अभिभावकों का उत्तरदायित्व है बच्चों के लिए। और जब एडल्ट हो जाते हैं तब उनको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भी प्रतिबद्धता उनके अंदर बढ़नी चाहिए। देश में अराजक आंदोलन तो नहीं। यानी बाबा की रीढ़ की हड्डी अभी सीधी ही हुई थी कि फिर बैंड हो गई। मैं काफ़ी देर तक सोचा कि आखिर बाबा कम से कम 1 घंटे तो अपनी बात पर टिके रहते। फिर मुझे याद आ गया कि उनका बिजनेस भी है और मामला पलट गया। बाबा का कारोबार 50,000 करोड़ तक पहुंच गया है। बाबा के कई प्रोडक्ट सरकारी जांच के घेरे में आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो मिसलीडिंग विज्ञापन में फटकार भी लगाई थी। बाबा पर आरोप जीएसटी और टैक्स विवाद का भी है। यानी ये सारे मामले सरकार से संबंधित है और अगर ये सरकार के खिलाफ बोले तो इनके कारोबार पर संकट मंडरा सकता है। इसलिए शायद बाबा अपनी बात पर लंबे समय तक टिक नहीं पाए। आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए लोकमत।